से प्रभु हमें इस पहली कुरिन्थियों की पत्री के आखिरी पड़ाव में हम आ रहे हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमसे बात किया है और हम उस व्यवहारिक बातों में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। हम आगे बढ़ेंगे। आज हम 11 अध्याय में हम प्रभु के उपस्थित में हम देखेंगे एक बहुत सेंसिटिव बात है आज की इस पीढ़ी के लिए कि आराधना में सिर ढकना पुरुष और स्त्री के विषय में है। कल मैं जिस घर में गया तो इस बात को मैंने बताया कि आदमी सिर नहीं ढकता प्रार्थना करने के समय और प्रचार करने के समय, और स्त्री को प्रार्थना करने के समय और वचन पढ़ने के समय सिर ढकना चाहिए आराधना के समय। इतना कहकर जब मैंने प्रार्थना आरंभ की तो पुरुषों ने टोपियां डाली थी, उन्होंने एकदम से टोपी उन्होंने उतारा और वो पूरे प्रचार में उन्होंने टोपी नहीं डाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ हम देखेंगे आज 11 आयत में कि आराधना में क्यों ये जो नियम है वचन के अनुसार इस बात का क्यों ये नियम दिया गया है। एक लिखा है कि जो पुरुष, तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे हम, लिखा है कि बहुत से परंपराएं प्रभु ने पौलुस ने सौंपी और उनको वो पालन करते रहे, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष और मसीह का सिर परमेश्वर है। सो ये एक ऑर्डर है। सो लिखा जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, और जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। तो इसलिए क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुड़ना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, परमेश्वर को अपना सिर ढांकना, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। हम सब इस बातों को बखूबी जानते हैं, पर आज की पीढ़ी सिर ढांकना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर हम उन्हें तालीम दी गई है स्ट्रिक्टली, वो कंपेयर क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरे कलीसियाओं को देखते हैं, दूसरे जगह बोलते वो देखो वो तो सिर ढक नहीं रहे। अभी मैंने कई बार देखा है, कई बहनें हैं वो जब स्टेज में या आगे आके गाना गाती हैं वो सिर पे चुन्नी नहीं डालती, वीडियो बनाते हैं वो नहीं डालते। ये परमेश्वर का वो दिखाना चाहते हैं, अपने बालों का स्टाइल या अपनी सुंदरता दिखाना चाहते हैं। बहुत बड़ा अपमान है। बाइबल कहती है अपमान और लज्जा की बात है। मेरे अजीजों, यहाँ पुरुष को भी कहा गया है, और कई यहाँ पंजाब में जैसे भी प्रार्थना की गलत शिक्षाएं, सरदार परिवार से आने वाले लोग पग बांध कर भी अभी क्या कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ते हैं। तो एक से बात किया मैंने, तो मैंने पूछा भाई साहब आप बताइए, मैं सीखना चाहता हूँ, ये आप पगड़ी डाल के प्रार्थना, ये पगड़ी डाल के प्रचार के क्यों करते? तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे लोगों के बीच में ना जाने के लिए मुझे अच्छा लगता है, मुझे आसानी हो जाती। मैंने बोला फिर इसका मतलब वहां पग के सहारे जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के सहारे नहीं जा रहे। ऐसा ही है। तो वो बोलने लगा एकदम से, उनके पास भी वर्ष है। वो पौलुस कहता ना मैं जहाँ जाता हूँ वहां का पहरावा पहनता हूँ। मैं कहा पहरावा तो पहनो। मैंने बोला साधु सुंदर सिंह जो पंजाब से निकले थे, मैंने बोला उनको वो पग डालते थे, पर जब प्रचार करते थे ना और वो प्रार्थना करते थे, वो पगड़ी उतार कर रखते थे साइड में, और उनका बाल कटा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो वचन जानते थे, वो प्रचार कर रहे थे, वो प्रभु का परमेश्वर को अपमान नहीं करना चाहते। उसका जो सिर है, आदमी का सिर है, वो परमेश्वर है, प्रभु है।
इसलिए हमें एक यहाँ यूथ कैंप में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, एक पर्ची आई, उसमें बोला है हमें स्त्री क्यों नहीं प्रचार कर सकती, स्त्री पुरुषों पर अधिकार नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर स्त्री अगर प्रचार करना तो फिर तो सिर तो बैठना पड़ेगा, स्त्री का सिर पुरुष है, तो पुरुष के साथ आप किसको बिठा रहे हो, परमेश्वर को सामने बिठा रहे हो, तो आप परमेश्वर को प्रचार करोगे। ये सोचने वाली बात है। देखिए आजकल बहुत से टीवी प्रचारक आए हैं जो इसमें कई कई ऐसे प्रचारक आए हैं, वो कहते हैं वो भी पास्टर है, मगर वो टीचर है, उनका ड्रेस कोड देखा आपने, अर्धनग्न वस्त्रों में वो लगे होते हैं और कहते हैं जी ये तो प्रभु की आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, ऐसे ऐसी बातें। अरे अपमानजनक अपना पहरावा या अपना प्रगटीकरण जो कर रहे हैं उसका क्या फायदा। आज हम देखना है कि हमें वचन में चलना है या संसार के रिवाज और आज के लेटेस्ट स्टैंडर्ड में चलना है, ये हमारा फैसला है। इसलिए हम ये कलीसिया को सिखाएं और अपने बच्चों को सिखाएं, नौजवानों को सिखाएं, अपना ड्रेस कोड सुहावना और सिंपल और डिसेंसी इंग्लिश में वर्ड है, सादगी उसमें, और सिर ढकना भी। और कौन कौन उसका सिर, इस बात को समझाना बहुत जरूरी है कि स्त्री जो है वो पुरुष के लिए, नीचे हम पढ़ते हैं कि परंतु 9 आयत, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। स्त्री को अधिकार अपने सिर पर रखना, यानी कि पति को जो उसका सिर है वो उस पोजीशन में रहने दो, उस पोजीशन से 1 इंच भी नीचे ना लेकर आए। स्त्री को सिर यानी कि अधिकार अपने सिर पर रखें। जब वो ऐसे रखती है तो परमेश्वर को भी पुरुष के सिर पर ही रखेगी, क्योंकि वो जो ऑर्डर है वो परमेश्वर को वहां परमेश्वर के उस पोजीशन से नीचे नहीं निकाल रही। अगर एक स्त्री इस बात का उल्लंघन करती है, सिर नहीं ढकती और वो मन चाहे अपनी मर्जी या दूसरे रिवाज में चलना चाहती है, तो वो परमेश्वर का भी अपमान कर रही है। लज्जा की बात तो है, परमेश्वर का अपमान करना देखो कितनी बड़ी बात है। एक छोटे से एक्ट, छोटा सा काम आपने किया और परमेश्वर को आपने लज्जित किया। तो इसलिए इस गंभीर समस्या को यहाँ बिलीग्राम का एक मीटिंग हुआ था और उसमें बहुत से जन आए थे और मुझे बनाया था स्टेज कोऑर्डिनेटर, यानी कि स्टेज में जो कुछ होगा मैं उसको कंट्रोल करूंगा और उसका जो हमने लिखा है उसी बात को ना। तो हमारा क्वायर था, हर एक कलीसिया से हमने बच्चों को, जवानों को, विवाहितों को हमने चुना था जो गीत गा सकते हैं। और उसमें एक प्रभु के दास की पत्नी थी जो उसको गीत को लीड करने बजाती थी, ऑर्गन। तो मैंने उनको ड्रेस कोड दिया और मैंने बोला सिर से चुन्नी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो उसके बाद 1-2 बार ये पास्टर की पत्नी है, वो लोग, वो चर्च के लोग है ना, सिर पे चुन्नी नहीं डालते, अधरंगे होके हाथ उठा के आराधना करने, ये ऐसे ऐसे मतलब आज का जो सिस्टम। तो उसने, मैंने 2 बार इशारा ऐसे किया, ऐसे मैंने ऐसे इशारा किया तो वो आके मुझे कहती ब्रदर आई आई डोंट लाइक टू पुट, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहा स्टेज नीचे नीचे उतर जाओ और कोई बजा लेगा। मैं कहा यू कैन गो डाउन नाउ। मैं कहा लोग हमें देख रहे हैं, तुम क्या स्पेशल हो। मैंने ऐसे ही बोला, तुम क्या स्पेशल हो, तुम अपने चर्च में दिखाना। और ये एक पूरे समाज में हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो वो एकदम कहते ये आपका कौन सा चेहरा है। मैंने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और नहीं, यहाँ सब बराबर हैं। अगर इन लोगों ने सब ने चुन्नी डाली है तो तुम भी चुन्नी डालो, तुम वो बेल पहनो। फिर वो कहते हैं वो नीचे गिरता है। मैं कहा क्लिप लगाओ। तो फिर कहीं से करके क्लिप ला के दिया। उस दीनता को दिखाता है।
तो मैं जो भी दास, जो भी विश्वासी ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेता, अरे रिश्ता बिगड़ जाए, बिगड़ने दो, ये रिश्ता खत्म होने वाला है संसार का, माता पिता का, भाई बहन का, फ्रेंड्स का, सब खत्म होने वाला है। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो हम बनाए रखें, उस रिश्ते को बनाए रखने में हम हमेशा तत्पर रहे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के साथ बना के रखता है, वचन में बने रहते हैं। जो वचन में बने रहोगे तो मसीह के डील डॉन में बढ़ते रहोगे। इसलिए ये एक छोटा सा एक व्यवहारिक बात है, जो एक आदत होना चाहिए हम सबको। हमें उस आदत को कभी भी ना बिगड़, पीढ़ी से पीढ़ी चली आती ये जो हमारे आत्मिक परंपरा है, जो हमारे जीवन में चुने हुए लोगों को प्रभु ने हमें दिया है। तो यही नहीं, फिर यहाँ लिखा है, तो अभी प्रभु ने ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री से के द्वारा, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उगाड़े सिर परमेश्वर की प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते, यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। अब आते हैं हम पुरुष के बारे में। पुरुष आजकल हम देखते हैं नौजवानों को लंबे बाल रखना शुरू किया, और धन्यवाद हो, पता नहीं कौन सी फिल्म में या कौन सी मूवी में या कौन से एक्टर ने ऐसा एक बाल का शेप क्या दिया, आजकल लोग सब इधर से इधर तक काट रहे हैं और इधर रखे बाल, और बाल ऊपर को है, नीचे को नहीं। परमेश्वर ने जो ग्रेविटी फोर्स दिया है उसको नीचे ही होते सब, और ये ऊपर को होने लगा। पहले नीचे को बाल रखते थे, अभी भी कई मैंने प्रचारक को देखा वो यहाँ तक है, इधर तक बाल रख रहे हैं, लंबे बाल, जैसे बॉय कट होता है, बॉब कट बोलते हैं। मेरे अजीजों, हम देखना है, ये बाइबल कहती है कि वो अपमान की बात है, निरादर की बात है। कई बोलते जी यीशु ने रखा था तो मैं भी रख लेता हूँ। यीशु नजरीन था, यीशु परमेश्वर के सामर्थ्य से पैदा हुआ, तुम कैसे पैदा, तुम तो जड़त के सामर्थ्य से पैदा हुए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन में बिंदी तक हटाना नहीं है। आप इस वचन को कभी भी अमेंड नहीं करना। उन्होंने रखा तो हम भी रख लें, उन्होंने ऐसे के वो तो प्रचारक हैं, उनके भी बाल लंबे हैं, हम भी रख लेते, नो प्रॉब्लम, हम उनके जैसे बनना नहीं। तुम परमेश्वर के जैसे बनना है, किसी व्यक्ति के जैसे नहीं बनना। इसलिए बाइबल बताती है कि पुरुष लंबे बाल ना रखें, ये अपमान की बात है। और फिर हम देखते हैं कि स्त्री जो है वो लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा का कारण, शोभा देती है लंबे बाल। कई बाल काटते हैं, कई बाल बॉब कट करते हैं, बहुत से बातें, बहुत से समय इस बातों में स्त्रियां लगाती हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी एक मूर्ति के से है, गिविंग टाइम मोर प्रेफरेंस टू योर बॉडी। अपने शरीर में समय से ज्यादा महत्व देना या प्रभु से ज्यादा महत्व देना, वो भी एक मूर्ति के समय है। अपनी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देना, मुंह हाथ धोया, प्रभु का धन्यवाद हो, और परमेश्वर को देखो। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर आप रोज प्रार्थना करते हैं, समय निकालो, बाइबल पढ़ो, थोड़ा थोड़ा उसमें एक रुचि दो, उसमें एक ऐसा जिज्ञासा दो, उसमें कहो मैं प्रभु के साथ आज बैठना, देखो तुम्हारा चेहरा कितना चमकता है, तुम्हारा चेहरे में नूर आएगा और एक अलग होगा। इसीलिए, और हमेशा आनंद, हमेशा चेहरे में एक बहुत बड़ा मुस्कुराहट रहेगा। क्यों? प्रभु हृदय को आनंदित करता है और एक तब्दीली लेके आते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमें मदद करे। वो एक ओढ़नी का भी काम करता है और उसको दिए गए हैं। इसलिए हम इस विषय में हम किसी को ज्यादा वाद विवाद ना करें।
उसे प्यार से समझाए, और ऐसे में ही वो आ गया है। एक बार एक जवान को मैंने बुलाया प्रार्थना करने के लिए, हमारी शाम की एक स्पेशल मीटिंग थी, एक दास आए थे, तो मैंने उसे गीत के लिए और प्रार्थना के लिए बुलाया। तो उसका पिता कहता टोपी उतारो, वो टोपी के साथ आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, टोपी पहनते आ रहा, सबके सामने मैंने उसको डांट दिया। बाइबल में लिखा खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से अच्छा है, खुली हुई डांट। तो इसलिए तो मैंने उसे डांटा, तो सब उस समय उसी समय उसने वो टोपी उधर उतार के रखे, आगे आया और उसके बाद प्रार्थना किया, गीत गाया। तो कहने का मतलब है आप गलत को गलत और सही को सही बोलने के लिए आपके रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी है, मजबूत है, तो सच बोलोगे। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है, झुका हुआ, तो आप भी क्या है कॉम्प्रोमाइज करोगे, हालात के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। सो परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर हमेशा जो प्रभु ने कहा बोला वैसे किया, और हमें भी वैसे ही करना है। किसी बात में किसी शर्त के साथ नहीं, या किसी के साथ समझौता ना करते हुए वचन के साथ बात करना है, व्यवहार करना है। अब सबसे हम सबों को ये 11 आयत बहुत सुपरिचित है, जिसमें हम हर सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ते हैं। प्रभु वचन के विषय में एक बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, हम सबों को बहुत परिचित है, इसमें मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ 2-3 पॉइंट पर आके हम आगे को बढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, उसके विषय में बहुत चारों सुसमाचार में उसमें थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। और यहाँ पौलुस कहता है, पौलुस ने बोला कि मेरे लिए मुझे प्रभु से पहुंची ये बात, और मैं तुम्हें पास कर, क्या पहुंची है कि जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी की, अब वो देह के बारे में बता रहे, प्रभु की देह, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है तुम्हारे लिए। उसी रीति से मेरे स्मरण के लिए ये किया। आज हर सप्ताह के पहले दिन जब कलीसिया देह मिलती है, तब सब बातें, कई लोग सोचे ये रिवाज है जी इनका, कि ये प्रसाद है या कुछ ऐसा है ऐसा है। इन लोगों का जो डाउट, मैटर ऑफ डाउट क्लियर करना है कि जो शरीर, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसित होने से पहले को वो विवरण दे रहे हैं, इसमें जो विवरण है और उस समय ये है कि तो वो विवरण शरीर को दे रहे हैं। अभी ठंड के समय प्रभु यीशु मसीह ठंड का समय था, उसको नंगा कर दिया था, उसको देह में कपड़ा नहीं था, मार रहे थे, ठंड का समय था। हमारे लिए इतना दुख उठाया है, तो ठंड के समय हम टोपी पहने उसके उपस्थिति में बैठे, क्या थोड़ा ठंड नहीं सह सकते? मेरे इधर एक प्रभु के दास आए थे, वो टोपी पहन के प्रचार, मैं कहा ब्रदर ये रहने दो, आप प्रभु का प्रचार कहते नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं टोपी पहन के प्रचार करूँ। फिर मैंने मन में ठान लिया आगे से मैंने बुलाना ही नहीं है। यो लोगों ने मेरे पर सवाल कैसा प्रचार किया। हम सब यहाँ बैठे हैं बिना उसके, चलो उनके सब में बाल नहीं, फिर भी वहाँ वो शोभा नहीं देती थी। बलिदान देने के लिए हमारे पास समय नहीं, हमारा मन नहीं है बलिदान देने के लिए। देखिए यही तो बात है, ठंड है, बाइबल में क्या है, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के नियम में हम उसको सहना है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ठंड के समय यीशु क्या किया पता है? यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह ये नहीं किया मुझे ठंड लग रही है, यीशु मसीह बलिदान होने के लिए आया। मसीह जीवन बलिदान से भरपूर है। हम उस दिन वहाँ खुले में हम प्रार्थना कर रहे थे, खुले में मतलब आसमान के नीचे, ठंड थी,
जैसे प्रार्थना में हमने टोपी उतार दिया, थोड़ा ठंड लग रहा था तो हमने उस नियम को वहां क्या किया, ओस था, ओस खुले में हम प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना हम उस व्यक्ति के लिए कर रहे थे और हमने उसी समय टोपी उतारा। नहीं, ठंड है जी, रख लो। मैंने क्या किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। क्या मैं थोड़ा ठंड नहीं सह सकता 3 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए प्रार्थना? लंबा प्रचार वाला प्रार्थना नहीं था। इधर हम वचन सुनते हैं ना, तब भी हम देखना है मेरे अजीजों, अगर आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, ठंड से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सुरक्षित रखता हूँ। पहाड़ों में ठंड होता है, पहाड़ों में क्या होता है, ठंड। जब मूसा गया था ऊपर, उसने कहा जूती उतारो। उस पत्थर पे, चट्टान पर, जब प्रभु का वचन को माना उसने, जूती उतारा। और सोचो, ठंडा चट्टान के ऊपर खड़ा होना, वो भी 40 दिन। मैं आपसे ने पूछना चाहता हूँ, क्या मूसा को ठंड नहीं लगा? क्या उसका सिर ढका हुआ था? परमेश्वर के हुजूरी में ना ठंड है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, क्योंकि हमारी जो इंद्रानियां ना, जो ठंड सहने वाली, गर्मी सहने वाली, सब प्रभु नियंत्रण करता है। जब कलवरी क्रूस पर आपके लिए हाथों में कीलें ठोकी गई, उस समय एक बहुत बड़ा वेदना था, यही था कि परमेश्वर का प्रेम, कि भाई इनको माफ करा, मैंने इनकी सजा अपने ऊपर लेना है। जब रोटी तोड़ी आपकी देह के बारे में बोल रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद करना। सप्ताह के पहले दिन ही याद नहीं करना, मेरे स्मरण के लिए तुम ये किया, मेरे स्मरण के लिए। इसीलिए परमेश्वर हमको बहुत अजीब और बहुत सही रीति मायने में वो हमसे बात करना चाहता है। इसलिए उसके बाद प्यार है कि कटोरा लिया और लिखा है कि कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, एक न्यू टेस्टमेंट, नई वाचा, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए किया करो। क्योंकि जब कभी ये रोटी खाते और पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जब तक प्रभु का आगमन ना आए प्रचार करते रहो। क्या आप जो प्रभु का बोझ लेते हैं प्याले, और उसमें क्या आप जांचते हुए लिए? क्या आपने दिखावे के लिए लिए कि चलो प्रभु का दास है? एक बार एक भाई ने, एक एल्डर ने, नहीं, बहुत कुछ पड़ा और उससे माफी नहीं मांगा और उसको माफ नहीं किया, इसलिए मैं इसमें भाग नहीं लिया। मैं क्या, ब्रदर वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रभु के हुजूरी में आपके उपस्थित में बने रहना चाहता हूँ, वचन में बने रहना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु हमें सहायता मदद करे। तो इसलिए मैंने फिर उनके साथ जाकर बात किया कि प्रभु आप हमारे हुजूरी में बने रहें। प्रभु का नाम की महिमा स्तुति हो कि हम आज प्रभु के हुजूरी में बने तो हैं, पर प्रभु के उपस्थित में बने रहना है कि नहीं। यहाँ हम उपस्थित में हैं तो जानिएगा, प्रभु भोज होते हुए समय नहीं उपस्थित। आप प्रभु भोज के अलावा जो रोज आप जाते, याद रखिए उसके लहू और उसका बदन हमारे लिए कीमत के अनुसार दिया है। तो हम अभी अपने जैसा हम व्यवहार नहीं कर सकते। यहाँ जब प्रभु मेज के सम्मुख बैठते हैं, तब कल मैं बता रहा था संडे को कि अगर आप, भाई कौन है? कलीसिया का एक देह के मेंबर भाई जो नया जन्म पाया है, जो प्रभु भोज शरीक रखता है, जो आपका देह का अंग है, वो आपका भाई है।
अगर आपस में आप मनमुटाव है, या आप एक को जय मसीह बोल रहे हो, दूसरों को नहीं बोल रहे, एक को बिल्कुल आलिंगन कर रहे हो, खुशी के दूसरों को दूसरों को सिर्फ ऐसे कर रहे हो जैसे कि कुछ भी सिंपल, ये भाई है, कुछ नहीं, वो गरीब है, वो सादा कपड़े में है, ऐसे नहीं। ऐसा कोई फर्क रख के आप दिमाग में अगर वो देख रहे हैं तो ठीक नहीं है। मैं अपने कलीसिया में जितने भी गांव के लोग हैं उनको जाकर मैं बहुत खुशी से मिलता हूँ, और वही वही चीज, वही लेवल जो है दूसरों के साथ भी मिलता हूँ। अगर मैंने वो लेवल में थोड़ा भी ऊपर नीचे किया ना, तो सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। मैं सिखा रहा हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर, मैं दूसरों के लिए एक उदाहरण नहीं बन रहा। किसी को तो आप बहुत जोर से जय मसीह बोलेंगे, दूसरों को ऐसे उंगली देंगे, क्या बात है भाई, क्यों आपके मन में, उसके मन में उसके प्रति कोई कड़वाहट है? नहीं, खुशी के साथ, आनंद के साथ मिलिए। रोज तो नहीं मिल पाएंगे, सप्ताह के पहले दिन जब हम सब मिलते हैं। और ये ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर कोई मनमुटाव हो तो माफी मांगे, बैठिए और सॉल्व करिए, उसको आगे बढ़ना ना दे। इसलिए लिखा उचित ये है कि हम खाने पीने से पहले अपने आप को जांचें और आगे बढ़े। अगर नहीं करते, अगर हम इग्नोर करते हैं, अगर इसको तुच्छ जानते, तो आप में लिखा है इसी कारण जो हम खाते पीते समय अपने ऊपर दंड लाते हैं और प्रभु की देह को पहचानते भी नहीं है, और ये खाने पीने को ले लेते हैं लाइटली, बहुत साधारण से रहते, ले लिया, चलो जी मेरा मेरा ड्यूटी हो गई। पर आपने ना अपने इर्द गिर्द के लोगों का संगति या उसमें मनमुटाव है तो ठीक नहीं किया, या अपने जीवन को ठीक नहीं किया, या आप में से कोई ऐसा गुप्त पाप हुआ है, उसको भी आपने प्रभु के सामने में और आप ले लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये हमारे लिए प्रभु को एक आशीष भी है और एक प्रकार का श्राप भी है, परेशानी भी। क्यों? ये क्या है, जो अपने ऊपर दंड लाने वाली बात होती है, फ्री में हम दंड ले रहे हैं अगर हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, बहुत से लोग क्या है, रोगी हो गए, निर्बल, मतलब कि बल है नहीं उनके शरीर में, आत्मा में बल नहीं है, शरीर में बल नहीं है, और रोगी हो गए, और बहुत से सो गए, यानी कि समय से पहले जो प्रभु ने आपको समय रखा था उससे पहले आप सो गए, प्रभु में सो गए। और यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। कई लोग बोलते हैं जी दंड सिर्फ अविश्वासियों को मिलेगा, विश्वासियों को भी मिलता है, ताड़ना मिलता है, ताड़ना, पनिशमेंट, सुधरने के लिए। इसलिए अगर कुछ भी बातें हमारे शरीर में होती हैं, बीमारी, चोट, एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं हम मानसिक रीति से हमने पाप किया है। इसलिए बाइबल बता दी, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए अगर परमेश्वर हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उस काम को आगे बढ़ने के लिए, काम को आगे ले जाने के लिए प्रभु के हाथ में हमें हर दिन सौंपना है, प्रभु के अगुवाई में हमें हर दिन चलना है। इसीलिए परमेश्वर ये कहता है कि हम आगे को बढ़े, कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर जांचते हुए बड़े बहुत गंभीरता के साथ प्रभु बोझ में हम शामिल होते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि हर एक जन के अंदर आत्मिक वरदान होना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आत्मिक वरदान सिर्फ प्रचारकों के, एल्डरों के पास नहीं है, सब विश्वासियों के पास आत्मिक वरदान है। और जिसके पास है, अगर वो लागू नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल में नहीं ला रहा, तो जरूर कोई गड़बड़ है। यहाँ हम देखेंगे, वचन बताता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यानी कि कुरिन्थ के लोग अनजान थे, के बारे में जानने के बावजूद वो सिंपल रीति से देखते थे। यहाँ बताया है कि लिखा है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियों थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे।
इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कितने विश्वासी हैं यहाँ पे जो पेंटिकोस्टल और दूसरे डिनोमिनेशन के जो पास्टर्स और विश्वासी हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये ब्रदरन लोगों के पास ये नहीं है, आत्मा नहीं। मैंने बोला भैया आत्मा नहीं तो हम यीशु को प्रभु ही नहीं कह सकते। वचन में लिखा है बिना पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति यह नहीं बोल पाएगा कि यीशु ही प्रभु है। और यहाँ हम बताते हैं पहले तुम जैसे गूंगी मूर्ति होती ना, मुंह है बोलते नहीं, और जैसे वो जो सेवक वो बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो और तुम वैसे करते रहते थे। पर यहाँ अभी पवित्र आत्मा हमें बताता है कि वरदान के बारे में अनजान ना रहो, वरदान है और वो वरदान आपके अंदर है और उसको आप काम में लाना है। इसलिए यहाँ बताते हैं कि कई प्रकार के वरदान हैं। उस वरदानों को हम एक एक करके हम देखेंगे कि वो वरदान क्या मेरे जीवन में मैंने वो वरदान पाया है, या वो वरदान मैं मेरे अंदर है तो मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं। यहाँ बताया नंबर 1, वरदान तो कई प्रकार है परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं पर प्रभु एक है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार है परंतु परमेश्वर एक है। तो इसीलिए यहाँ हम देख सकते हैं कोई लोग कहते हैं कि जी त्रिएक कहाँ लिखा है। मैंने कहा आ जाओ इधर लिखा हुआ। आत्मा एक है, प्रभु एक है और पिता परमेश्वर एक है। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, एक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ये आपस में अलग नहीं है। और परमेश्वर हमें अलग अलग वरदान दिया है। क्या है कि सेवा, प्रभावशाली कार्य और वरदान, गिफ्ट, सर्विस एंड इफेक्टिव वर्क। क्या हम तीनों बातों को अपने जीवन में देखना है कि हम ये तीनों बातें कर रहे हैं या नहीं। बाइबल बताती है कि सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, सब प्रकार से। इसलिए अगर वरदान है तो वरदान का इफेक्ट करेगा, अगर सेवा है तो सेवा का इफेक्ट करेगा, और अगर प्रभावशाली कार्य जो किसी भी कार्य को पूरी रीति से प्रभाव करने वाले गिफ्ट है वो भी अलग अलग प्रभाव करेगा। इसलिए क्या विश्वास करने वाले विश्वासी सेवक और एल्डर्स प्रभावशाली हैं? प्रभावशाली तब होते हैं जब आपके अंदर वो वरदान कार्यशील होता है। उस बातों को देखते ही समझ आते हैं कि ये बंदा सेवा कर रहा है, ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है प्रभु के लिए, और उसके अंदर ये गिफ्ट हैं। और यहाँ ही नहीं, यहाँ बताया है एक को लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, सबके लाभ के लिए। अगर आप एक परिवार में जाते हैं या आप एक परिवार के साथ जुड़े हैं, उनके मित्र हैं और आप एक विश्वासी हैं, तो वहां अगर जाते तो सबके लिए एक प्रभाव, सबके लिए एक आशीष का कारण हो, आपका वहां बोलना सबके लिए बेनिफिट हो। मैं कल एक घर गया, वहां जब बात किया तो मुझे एकदम से फोन आया, तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत किया है, यहाँ हम सब आप हर हफ्ते हमारे यहाँ बाइबल स्टडी लेने आना है। और उनकी बहन हरियाणा में वो भी कह रही भाई साहब जाना है, क्योंकि हमारे लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं। और मैं कितना खुशी की बात है, क्योंकि वहाँ फर्स्ट विजिट में ही
उनको उन पर प्रभाव पड़ा, उनका वचन का ज्ञान मिला, उनके अंदर एक तब्दीली आई, उनको अंदर मन आया और उनके अंदर आपने प्यास जागी, उनको आपने भूख दी। यही वचन ने किया। इसीलिए आप अगर एक विश्वासी, अगर आपके मित्र के साथ आप बैठ रहे हैं, आप प्रभावशाली होना है। इसलिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। यहाँ लिखा है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास की, किसी को उसी की आत्मा के द्वारा चंगा करने का बता दिया, और किसी को सामर्थ के काम करने का शक्ति, और किसी भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं को अर्थ बताना। परंतु वे सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रभु का धन्यवाद स्तुति हो। जब मैं ओए में सेवा करता, मुझे 8 भाषाएं आती थी, 8 भाषाएं। अब मैं भूल गया क्योंकि कोई टच नहीं रहा। इसीलिए परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से ट्रांसलेशन करता हूँ। हिंदी से इंग्लिश हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, ये सब एक वरदान प्रभु दिया, उसको काम में लाता हूँ। यहाँ तक कि गीत गाने में, गीत भी पंजाबी हो, हिंदी, इंग्लिश हो, गीत गाने में इजराइल में प्रभु की सेवा करते थे, वहां भी प्रभु की महिमा के लिए हर एक इंस्ट्रूमेंट बजाने का, ये वरदान कैसे दिया? प्रभु ने दिया है, अपने आप नहीं मिला। बाइबल में लिखा है, जिसको जो क्वालिटी, कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अनुसार प्रभु देता है। बिना कैपेसिटी वाले को आप दोगे नहीं। इसलिए आप जब कलीसिया में या कोई प्रोग्राम होता है, उसको काम बांटते हो आप, तो वो बांटते कैसे? हर एक को उसके अनुसार बांटा जाता है, और वो आपको मालूम है कि वो व्यक्ति सक्षम है वो काम करने के लिए। तो इसीलिए ये वरदान जब हम देते हैं, प्रभु देता है हमें। और आपको क्या दिया है? क्या आपने सोचा मेरे अंदर कौन सा वरदान है? पवित्र आत्मा तो है, पवित्र आत्मा है, विश्वासी बने, पाप का प्रायश्चित किया, आप प्रभु की उस उपस्थिति में आते हैं, आप प्रभु के संतान हो, अलग किए गए हो, लोग हो। आपके अंदर कौन सा वरदान है? क्या आप उस वरदान को लाए? प्रार्थना करने वाले, चंगा करने वाले, पंजाब में बहुत से चंगा करने वाले लोग, बहुत दुष्ट आत्मा निकालने वाले बहुत से लोग, पर निकलता नहीं कहीं। तो कोई तो कहता है उनके जैसे मैं भी निकालता हूँ। यहाँ एक मेरा दोस्त था, वो मैं कहा चलो चले यार उधर मिलने जा। कहता नहीं यार, सुबह से लगे हुए हैं, दुष्ट आत्मा निकल रही है। और उस लेडी का बाल पकड़ के खींच के मारा उसको, निकलती क्यों नहीं? 4 बजा दिए, निकली नहीं। कहती मैं ना निकलूं। मेरा मतलब है, जो आपको मिला ही नहीं है वो क्यों कर रहे हो? जो वरदान ही आपका नहीं है, आप देखो, पूछो प्रभु से, प्रभु ये वरदान है तो मैं उसको काम में लाऊं। किसी को परखने, कोई गलत परखता है, देखा, परखने का वरदान, द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। भविष्यवाणी का वरदान, ये कौन सी भविष्यवाणी है? आजकल भविष्यवाणी, कनाडा जाओगे जी, हाँ, तुम्हें अपने घर में लगे, सब रॉन्ग भविष्यवाणी। हुआ कि परमेश्वर का वचन जो भविष्य में आने वाली जो बातें हैं उसको बताने को बोला, वो है भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता, जो प्रभु में नहीं है वो प्रभु का वचन को नहीं मानता, जो पियक्कड़ है, जो 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 जादू टोना वाले हैं, जो गाली देने वाले, वो स्वर्ग राज में नहीं पहुंचेगा। ये है भविष्यवाणी, भविष्य की बात बोलने वाले। ये नहीं हमारा भविष्य बोलने वाले भी तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। ये हमारा इंट्यूशन है। एक है हमारे मन गठित की हुई, तुक्का लगाते हैं। पर बाइबल में लिखा हुआ, बाइबल के अनुसार बताया जाने वाला भविष्य की बातों को भविष्यवाणी बताया जाता है। अभी तक कितनी बातें हो चुकी है बाइबल में, और जो नहीं हुई है वो जब आप प्रचार करते हो, वो जब आप समझाते हो, उसको बताते हो। कल मैंने बोला 2 रास्ते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है, एक नरक जाएगा, एक स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाने वाला प्रभु यीशु को ग्रहण किए लोग, चलने वाले लोग, अटल रहने वाले लोग, वचन में स्थिर बनाने वाले लोग जाएंगे। और नरक जाने वाले लोग वो लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया,
और वो लोग जो प्रभु में आकर पीछे हटे हैं और फिर दोबारा उसमें जब वो लोग जाएंगे, ये ना सोचे प्रभु को ग्रहण किया हमारे को वीजा लग गया। नो, वो एक जगह पर दंड की आज्ञा नहीं है, जरूर दंड की आज्ञा नहीं है, पर परमेश्वर में करुणा कृपा करता है। बाइबल बताती है अगर 10 कुंवारे में से 5 कुंवारियों को प्रभु लेके गए, 5 को क्यों छोड़ा? वो भी कुंवारी थी, वो भी विश्वासी थी, पर वो तैयार नहीं थी। हमें वरदान जो हमें मिला है उसको हम यूज करते हैं, हम बिल्कुल तैयार रहते हैं, दूसरों को तैयार करना, खुद भी तैयार रहना। इसलिए ये सब वरदान मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, प्रभु आपको सहायता मदद करे कि उस वरदानों को जरा ध्यान से दीजिए। जो मैं भी इतने भी क्लास लिया 12 अध्याय तक, मैं विश्वास करता हूँ आप समय निकाल के उस सारे चैप्टर को एक बार रीड जरूर किया हो। बहुत से लोग हैं सुन लेते हैं, पढ़ते नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जो भी लिया थोड़ा 1 घंटा या आधा घंटा उसको पढ़िएगा, उसके अंदर से और परमेश्वर क्या है गहरी बात प्रभु आपके लिए जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको करने के लिए प्रभु कहेगा। तो इसलिए मेरी ये विनती है आप सबसे कि जब आप ये सुनते हैं, सुन के चलो जी आज मीटिंग कर लिया, भाई विजेंद्र को खुश कर दिया, उन्होंने बोला था हम जुड़ गए, बस फिर अब पूरे दिन आप अपना काम पे थोड़ा समय निकालेगा, थोड़ा रिफ्रेश हो जाइएगा। इसके कारण परमेश्वर आपकी महिमा, परमेश्वर की महिमा होने पाए। इसीलिए ऐसे ऐसे सारे वरदानों से प्रभु इसलिए देता है कि हम प्रभावशाली बने प्रभु के कार्यों में। अब अगला हम देखेंगे कि हम सब कलीसिया के एक अंग, एक देह है, अलग अलग अंग है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं और अलग अलग सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं। और इसलिए यहाँ अंग और देह के बारे में हम देखेंगे। जैसे हम एक रोटी में भाग लेते हैं, अलग अंग हैं, हम सब एक मन होना है, ऐसे ही प्याले में भी। और उसी रीति से जब हम कलीसिया का एक शरीर है, मैं अपने कलीसिया में एक बार, मेरे यहाँ अमीर लोग भी हैं, गरीब से गरीब भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं और अनपढ़, मतलब कि लिमिटेड पढ़े भी आते हैं, और सुंदर लोग भी हैं, और वो कई लोग कहते हैं हमें सुंदर नहीं। मैं एक बात बोला सबसे पहले, मैंने सबसे पहले बोला जो आर्थिक रीति से गरीब हैं उनसे मैंने बोला जब आप इस दरवाजे के अंदर आते हो, इस भवन में आते हो, आप कभी भी यह सोच कर मत आना कि मैं गरीब हूँ। और पढ़े लिखे लोगों से मैंने कहा कि तुम ये ना समझो तुम सबसे ज्ञानवान हो, है तुम्हारे अंदर क्वालिटी, और ये ना करो मैं ही ज्ञानी हूँ वो अनपढ़ है। और अमीर व्यक्ति से मैं कहता तुम पैसा बाहर रख के आओ, अपनी अमीरी ना पीछे छोड़ के इधर आना। अगर आप इस चिंता के साथ यहाँ बैठोगे, प्रभु आपसे प्रसन्न है। आप एक देह में आए हो, अलग अलग, ये 10 उंगलियां, ये 5 उंगलियां का साइज अलग है, और हर एक अगर सपोज करो ये काट दिया जाए, क्या आप कर सकते? ये बिल्कुल छोटा है और ये भी उससे छोटा है, सबका अपना अपना काम है। ग्रिपिंग का सबसे बड़ी उंगली, इसका भी सब, सारों का एक एक काम है, पर सब एक दूसरे के साथ। देखो अब मैंने कुछ पकड़ना है ना, तो ये भी साथ में आएगा। अब मैंने कुछ खाना, ये दोनों से तो थोड़ा कहूँ, ये भी साथ में पकड़ेंगे, ये क्योंकि आएंगे, पकड़ो साथ दो। अगर कोई कलीसिया में है और वो कलीसिया के साथ काम नहीं कर रहा, तो याद रखिए आप देह में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर कलीसिया में काम है, अभी भाई ने बोला वो मीटिंग है, ये मीटिंग है, और आप उस मीटिंग में सहभागिता नहीं हो रहे, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। उसी दिन, उसी दिनों में आपने उसी समय में और कोई काम भी रख लिया, इसका मतलब क्या है? एडवांस बताने के बावजूद वहां आपने ये रख लिया, इसका मतलब आपका मन नहीं है, आप सहमत नहीं है, आप अपने स्वार्थ, अपनी बातों में अड़े हैं, बलिदान नहीं दिया आपने। इसीलिए हम एक बात कहते हैं कि कलीसिया एक देह है, लहू से खरीदा गया देह है। उस कलीसिया में आपका पूरा पूरा योगदान होना चाहिए, अपने प्रेजेंस का, उपस्थिति का, अपने वरदानों का, अपने को एक दूसरे से कम और बड़ा ऐसा देखना नहीं होगा, पर आप भाग हैं। यहाँ यही इस चैप्टर में यही लिखा गया है कि जिस प्रकार
देह तो एक है और अंग बहुत है, और उसमें एक देह के साथ अंग बहुत होने के पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी एक है, मसीह अलग अलग नहीं है, मसीह एक है। तो इस बात को समझना है। मैं कलीसिया का अंग हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ। याद रखिए आप अंग हैं, और अंग का एक अलग एक रवैया है। मेरे यहाँ जैसे कलीसिया खत्म हो तो बुक्स, सॉन्ग बुक्स रखते हैं। तो मैंने बोला एक छोटा सा लड़का है, वो चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता है, छठवीं क्लास में। और एक दिन देखा तो उसने एक दो किताब उठा कर रख के चले गए। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा बेटा तुम इस कलीसिया का अंग हो? कहता हाँ। मैं कहा आज से ये सारी किताबें और सारा ये जो तुम्हारी ड्यूटी है तुम ये लेकर रखना, और मुझे कहना ना पड़े। ठीक है पास्टर, बहुत कुछ जैसे खत्म होता आखिरी बरकत का कलमा बेनेडिक्शन होने के बाद वो पहले हृदय से जय मसीह बोलते बोलते सब उठा लेगा, और बिल्कुल अच्छी रीति से। और कलीसिया नोट कर रही थी और एक बहन मुझे कह रही आपने तो अच्छा काम दिया। मैं कहा ये भी अंग है, इसको इसकी कैपेसिटी के अनुसार इसका मैंने देखा और वो बताया। और एक दिन तो मुझे ही शॉक कर दिया उसने, छोटा सा लड़के ने एक सवाल पूछा, आप उठाने वाली भेंट या बीज क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा बेटा हर मीटिंग में हम चंदा नहीं लेते, ये दूसरे चर्च नहीं है, ये दूसरा चर्च नहीं है कि हर मीटिंग में आपने थैला रख दिया, ये वो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा भेंट जो है वो आराधना का एक भाग है, उसमें आप अपना दसवंध हो या कुछ हो उसमें डालना, ना कि हर मीटिंग में। कहते हैं मैं समझ गया, पर बीज तो रोज डालना चाहिए। मैं कहा बीज एक बार ही डालना वो सोच में पड़ गया। कहते हैं हाँ वो तो सही है। तो मैंने प्रभु के हजूरी में मैंने बताया कि वो अंग छोटा सा था पर काम में लाया। ऐसे ही आप देखना है, एल्डर्स लोग देखना है, या हमारी कलीसिया में जो काम जिसके अंदर वरदान है वो परखना है, वो वरदान उस वरदान को इस्तेमाल में लाना है। उसको तुच्छ नहीं जाना, उसको बराबर एक अंग के साथ मिला के रखें। आप देखना सबको काम में लगाएं, सबको देखें कौन से अंग क्या क्या कर सकती है, उसका क्वालिटी, उसकी उसकी क्षमता देख के उसे बांट दीजिए और वो लगन के साथ करेगा। हमारे इधर एक ऑफरिंग लिया था, मैंने 3 जने की ड्यूटी लगाई। बड़े उत्साहित हो गए, तीनों ने गिनना शुरू किया। गिन के मैंने बोला 1 रुपए कितना, 10 रुपए कितना, 20 रुपए कितना, 100 रुपए कितना, वो लिखना है, उसके बाद टोटल करके साइन करके देना है। ये है तरीका। और वो इतना उत्साहित हो गए कि हमें पता है। वो भी नया जन्म पाए लोग, अविश्वासियों से नहीं गिना, नया जन्म प्रभु खोज में लेने वाले लोगों को दिया। ये है तरीका। अब वो भी सोचते हैं हम अकाउंटेबिलिटी है। तो सब लोग एक मन हो गए, एक अंग का भाग समझना है उन्हें। यहाँ लिखा है परंतु मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता, परंतु जैसे 15 में लिखा है देह तो एक है पर हम बहुत है। जैसे पाँव ने कहा मैं हाथ नहीं इसलिए देखा नहीं, और क्या मैं कारण देखा नहीं, और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देखा अंग नहीं। तो ऐसे ऐसे हमारे सारे बातें बोलते हुए हमने बोला कि ये कोई भी उंगली, कोई भी देह नहीं कहेगा मैं इसका नहीं, शरीर का है। अगर नहीं मैं इससे नहीं देखना, इससे देखना कैसा लगेगा, इससे काम नहीं करना, इससे काम नहीं, यही यही हाथ काम करेगा। जब होते हुए भी मैं कभी बड़ा हैरान हो गया, किसी के दोनों हाथ नहीं थे और वो पैर से खाना बना रहा है, पैर से खा रहा है। मैं सोच में पड़ गया, बाप रे, हाथ ना होते हुए पैरों से हाथ का काम कर रहे। पर जब हाथ होते हुए भी अगर दोनों हाथ नहीं कर रहे तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे। प्रभु ने ये हाथ क्यों आपको दिए? काम करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिल के चलने के लिए। इसलिए यहाँ कभी भी ना करें मैं कलीसिया का, मैं देह का अंग हूँ पर मैं नहीं जी, मुझे नहीं, मुझे पूछते नहीं मुझे पूछते नहीं, मुझे फोन नहीं करते,
वो भाई सिर्फ उनको मिलता है जो कोई 10 देता है, वो उनके पास चाचा जिनको वो खाना देता है। नो 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 नो, ऐसा कभी भी। फर्क अगर किसी ने किया तो याद रखिए आप मसीह के देह के साथ फर्क कर, कभी भी फर्क ना करिएगा। कोई भी विश्वासी जो एक प्याले में एक रोटी में भाग लेता है, कभी भी फर्क ना करिए। एक देह मसीह एक है, आगे बढ़ते जाएं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। अगर आप कलीसिया के मेंबर हैं, प्रभु ने रखा आपको वहां, प्रभु ने रखा है, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। आपको क्यों रखा है उधर, ये भी जानिएगा क्यों रखा है। एक कारण है, इसलिए रखा है, एक कारण स्वरूप ही रखा है, वैसे नहीं रखा। तो इसलिए परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता करे। और जानिए मैं इस कलीसिया में क्यों। हमारे बीच में एक भाई आए थे, उनको इंग्लिश आता था, तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेशन मैं ही करता था। मैंने कहा ब्रदर आप करो। कहता नहीं 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 नहीं, मैं कहा पहला आप करो तो सही, आपका डर निकलेगा। जब उसने किया मैं थोड़ा आराम हो गया। मैं कहा थैंक यू लॉर्ड, ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर से निकले। तो ये भाई को अगली बारी कोई भी अंग्रेजी में कोई प्रचार करता है या प्रबोधन, इसको मैं खड़ा करता, तो मेरे को बहुत आसानी हो। हर काम प्रभु का दास ही ना करे, हर काम प्रभु एक एल्डर ही ना करे। देखिए उस काम को बांटेगा। इसीलिए हमें सिखाना है, हमें उनका, मैंने उनका ये देखा, क्वालिटी देखा, दान देखे और उसको यूज किया, उसको प्रभु के लिए यूज किया, प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए कोई भी अपने आप को अलग ना समझे, प्रभु ने रखा है, याद रखिएगा। प्रभु आपको खरीदा है और आपको खाजू वाले कलीसिया में रखा है, एक मकसद के लिए रखा है। ये याद रख के ही आप प्रभु को यूज करिए। मेरा इस कलीसिया का अंदर क्या रोल है, मेरे अंदर क्या गिफ्ट है, मैं कैसे, मैं इस देह की उन्नति के लिए मैं काम करूं, देह को मैं बढ़ाऊं, देह को मजबूत करूं। अगर आप में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, आज विनती है आप अपने वरदानों को देखकर, एल्डर्स लोगों को देखकर बताइए, करिए और आगे बढ़िए। यही है कि कोई लोग कहते हैं छोटा अंग है, आपको बताऊं छोटा अंग भी बहुत काम का है। छोटा है, अभी उम्र नहीं है, अभी अभी बच्चा है, अभी अभी प्रभु में आया है, और उसके अंदर क्वालिटी से आपको मतलब, हमारे बच्चे जवान हैं, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं। आपको मालूम है, हम उनसे बोलते हैं मैं इस रूम में ये है, वो कर दो, ये कर दो, और उनके क्वालिटीज को यूज करिए प्रभु के कामों के लिए। तो इसलिए ऐसे अलग अलग बातें हैं, आप इसको आगे बढ़ सकते हैं जबकि परमेश्वर ने कहा है। और ये एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, 23 से हम पढ़ेंगे। लिखा है देह के जिन अंगों को हम आदर के योग नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों की इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु प्रभु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिन अंगों को आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे को बराबर चिंता करें। समझ गए होंगे मेरी बात आप, ये वचन में लिखा है जिसको हम आदर नहीं दे रहे ना, उसको आदर दे, ज्यादा बराबर कर दो सबको। जैसे मैंने बोला, मैंने नहीं जी बोला, मैंने कहा आप अगर कलीसिया में किसी को प्रॉब्लम आ गई और आप उसको विजिट नहीं कर रहे, विश्वासी लोग फोन नहीं कर रहे, हमने यहाँ बताया, तो यहाँ ही आके जय मसीह ना बोला, कभी का हाल चाल पूछ लिया करो, भाई कैसे आप, ठीक हो, कामकाज कैसे है। विश्वासी भी आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछना, ये सिर्फ सेवक का काम ही नहीं है। हाल चाल पूछते पूछते चुगली नहीं करना, हाल चाल पूछते पूछते एक दूसरे के बारे में गलत रिपोर्ट नहीं देना। आप सबको एक समान देखना है, एक परिवार है, एक परिवार के जैसे आप मिलना है, जुलना है, कॉटेज मीटिंग में मिलना है, जाना है।
मैंने कल अनाउंस किया संडे को कि ये सप्ताह का आखिरी सप्ताह है, और इस सप्ताह में दोपहर को और शाम को अगर जो दिन में है, दिन में हम आपके घर में बाइबल स्टडी के लिए आएंगे। ये साल का सब लास्ट सप्ताह है, तो उन लोगों को मैंने बोला आप लोग दूसरे विश्वासियों को इनवाइट करना, मैंने इनवाइट, आपका घर है, आप इनवाइट करना। तो मैंने देखा कितने लोगों का चेहरा खुशी से कर गया। जो आप देखते हैं किसको इनवाइट करते हो, अगर आप प्रेम सबसे करते हैं तो सबको इनवाइट करोगे, आप एक दो से करते हैं तो एक दो को इनवाइट करोगे। आप किसी से नहीं करते, सिर्फ प्रभु के दास से करते तो प्रभु के दास को ही, प्रभु के दास तो आएगा आएगा। तो यहाँ देखा जाएगा। मैं इस हफ्ता एक डेमो देख रहा हूँ, एक देखना, क्योंकि 31 तारीख को मैंने इस बात को खुलासा करना कि कितना प्यार है आपस के अंगों में, कितना लगन है कि हम सब एक मसीह के, एक पिता के संतान हैं। इसलिए आदर बराबर का, चिंता बराबर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। एक अंग अगर बड़ाई होती है तो उसके साथ सब आनंद करते हैं। ये एक इफेक्ट होना चाहिए। अगर एक उंगली में दर्द हो गया, सब दिमाग, आंख, पैर, पैर रुक जाएगा और देखेगा, और मुंह उसको फूंक मारने की कोशिश करेगा, और दूसरा हाथ उसको पकड़ेगा। क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक देह है और चिंता लगी रहती है छोटी सी उंगली। ऐसे ही हमारा कलीसिया में अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई, वो तो कोई बात नहीं, वो हमारे नहीं आया था, हम उसके नहीं जाएंगे, उन्होंने हमसे पूछा नहीं था, हम क्यों पूछे, ऐसा ना करिएगा प्लीज। अगर ऐसा किया है तो आप प्रभु में माफ करें, और नए साल में एक नए उमंग के साथ उस कलीसिया में एक ऐसी बेदारी और एक ऐसा प्रेम देखना चाहता हूँ। ये मेरे में इच्छा है। इसलिए जैसे जैसे हमारे वरदान, जैसे जैसे हमारे कार्य प्रभु ने देखा, वो सब कलीसिया में, सब देह में जो अंग है, वो एक देह होकर आगे जाना है। सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए होना उचित है। इसलिए परमेश्वर हमें सहायता और मदद करें। भाई कितने बजे बंद करना है? 7:30 या 7:20 पे? विजेंद्र भाई 7:30 जी। 7:30। थैंक यू। अभी 10 मिनट और है। थैंक यू सो मच। सो इधर जब हम 27 से लेके बाद वहां क्या 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 करके वहां पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो कलीसिया से क्यों पूछा? लिखा है इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। मिलकर, वर्ड है मिलकर, मतलब मिला हुआ, अलग नहीं है, मिलकर, मिलना। कोई अगर कलीसिया में नहीं मिला है, वो अपने आप रिजर्व, कहते हैं रिजर्व विश्वासी, या अपने आप को अलग ही रखता है जी, ये बात दो चारों को, नो नो नो, ऐसा प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। मिलकर रहना है, एक देह समझ कर रहना है, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। भाई ने नियुक्त किया होगा, विश्वास करता हूँ कि वो व्यक्ति क्या है, किसी को प्रेरित, दूसरे भविष्यता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाला, उपकार करने वाला, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले, सब क्या सब प्रेरित है? क्या सब सॉरी भविष्यता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने की वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहे हो? परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। ये वरदान सारे को एक जैसा वरदान नहीं, कईयों को होगा, 2-3 को। कलीसिया में हर एक को अलग 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 वरदान प्रभु दिया, उसको पहचानो और उसको कार्य में लाओ। ये नहीं कि मैं भी प्रचार करूंगा जी, मैं भी प्रचार करूंगा, मैं भी वो करूंगा। सब लोग ये काम कर सकते हैं, और वो प्रभु हमें बताता है।
कर सकते हैं। ये बाइबल में करने वाली बात बताया, ना करने वाली बात है नहीं। हमने ये दिया हमारी भाषा में, पंजाबी में, मलयालम में, कितने 2500 भाषा में बाइबल छुप चुकी है। क्यों दिया? कि हर एक को इस वचन के अनुसार चले। ये लिखा, वचन पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। तो चल सकते हैं, ये नहीं कि नामुमकिन है। जो काम नहीं करना वो भी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ ना करने का बोला गया तो हम वो नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर है, काबिलियत है। तो गाली नहीं देना तो नहीं दे सकते। नहीं देने के लिए हमारे अंदर है कि मैं आज के बाद गाली ना दूं। और जो हम करते हैं ना, उसको बाइबल मना भी करती है कि ये ना करो, ये पाप है। जो हम नहीं करते, पवित्र होने के लिए, सही होने के लिए, एक होने के लिए, एक मन रखने के लिए, ये नहीं हमसे होता, पर बाइबल कहती करो, हमसे हो सकता है। तो इसीलिए बाइबल डू एंड डोंट से भरा हुआ है, करने और ना करने से भरा हुआ, और ये इंसान के वश में है अगर वो चाहे तो यहाँ जितने भी वरदान है वो सब परमेश्वर ने बांटा हुआ है करने के लिए, और हम कर सकते हैं। और एक साथ मिलकर उन्नति के लिए यहाँ एक प्रबंध करने वाला, कोई प्रोग्राम होता तो सारे प्रबंध प्रभु का दास नहीं करता। वहां देखना किसको दें, वो करेगा, और वो मन लगा के करेगा, उसको मालूम है कैपेबिलिटी है। सो इस बातों को हम बोलते हैं। सब सारे कलीसिया के लोग अनुवाद तो नहीं करते, एक तो करेंगे, बीच में जवान है, उनको अवसर दें, उनको आगे बढ़ाएं प्रभु में। उनको लगे कि मैं भी एक कलीसिया का अंग हूँ, मुझे ये दिया तो मैं आगे बढ़ना, और वो भी बड़े नम्र और दीनता और एल्डरों के, प्राचीनों के अधीन में रह के, कलीसिया के अधीनता में रह के कार्य करना है। तो इसीलिए सबसे उत्तम बात, उत्तम मार्ग, उत्तम बात जो परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है वो है 13 आयत, जो एक लव स्टोरी किताब, लव लेटर बोला जाता है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग, जो सबसे सारे मार्गों से उत्तम मार्ग, सारी सेवा से, सारे वरदानों से उत्तम एक वरदान, उत्तम मार्ग है प्रेम। यहाँ लिखा है, यदि मैं मनुष्य शब्दों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई जान। ऊपर दिए गए सारे वरदान, ऊपर दिए गई सारी सेवाएं अगर हम कर रहे हैं और हमारे में प्रेम नहीं है, तो हम दो प्रकार के यहाँ बर्तन बताया गया है कि ठनठनाता पीतल, झंझनाती जान। बहुत आवाज कर रहा है, बहुत बात करता है, बहुत बड़ी बड़ी सेवा की बातें होती, पर क्या है? प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम के बारे में है? तुम हमारे घर है तभी हम आएंगे, स्वार्थी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जिसे कहते हैं अगापे प्रेम। उधर कोई प्रेम करना, इधर को मिले ना मिले, उधर को प्रेम करते जाना, वन साइडेड प्रेम होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, प्रभु का प्रेम हमसे किया जब हम नफरत, हम वैरी थे, प्रभु के कहने के खिलाफ थे, तब हमसे प्रेम किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि प्रेम होना बहुत जरूरी है। यहाँ बता, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, और परंतु प्रेम न रखो तो मैं कुछ भी नहीं। बड़े गिफ्ट्स हैं आपके पास, बड़े बड़े भेद और बड़े गहरी बात, परमेश्वर का वचन को लेके प्रचार करना, देना और बताना, समझाना, सब कुछ, और अगर प्रेम नहीं है, परमेश्वर के प्रेम नहीं है, प्रभु के वचनों को करने की चाहत नहीं है, प्रचार है पर प्रैक्टिस नहीं है, बोझ नहीं है, सैक्रिफिस नहीं है। कल जिस घर में गया, कहता है वो भी पास्टर है पर गुस्सा वाला है। मैंने कहा वो पास्टर नहीं है, फिर गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा जाता है, इरिटेट होता है। मैं कहा ये तो पवित्र आत्मा का गिफ्ट ही नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा का गिफ्ट है, ये तो दुष्ट आत्मा के वरदान है। जो सहनशील, एक सेवक, एक एल्डर, उसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो सेवक नहीं है।
सहनशीलता होना बहुत जरूरी। देखो क्रूस का सहनशीलता, मसीह का सहनशीलता को देखिए, कितना दुख उठाया, कितनी ठंड सही, कितनी गर्मी सही, कितना मार सहा, कितना जिल्लत सहा, कितना मुंह पे थूका, बाल नोचे और ठट्ठों पे उड़ाया है। यहाँ तक कि प्रभु को धक्का देकर पहाड़ से गिराने लगे थे प्रभु जगह छोड़ के चले गए। क्या सह रहे हम? क्या हमने इतना सहा? क्या ये ठंड सह सकते हैं? क्या हम गर्मी सह सकते हैं? अगर कोई भाई बोलता 2 मील चल, क्या कितना हम डबल चल सकते हैं उनके साथ? मेरे अजीजों, प्रभु हमें सहनशीलता देता है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं, तो कुछ भी नहीं, वी आर नथिंग, जीरो, जीरो है, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। प्रभु परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, जिस प्रकार यीशु ने कलवरी क्रूस पर परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया, दया की भावना से। फिर यहाँ लिखा है, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं या अपने दे जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखो, मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। कुछ भी आप करें तो प्रेम पूर्वक करें, तभी लाभ की बात है। अगर प्रेम नहीं है, आप प्रभु के लिए ऐसा दे रहे हो, अंदर आपके अंदर जलन है, अंदर आपके अंदर कड़वाहट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं, कुछ लाभ नहीं होगा, नथिंग प्रॉफिटेबल। और फिर नीचे से प्रेम क्या है? अगर आपके अंदर प्रेम है, धीरज धरेगा, जैसे मैंने पहले कहा, आपके अंदर हमेशा कृपालु होंगे, कृपा दृष्टि रहेगी दूसरों पर। और प्रेम क्या नहीं करता, ये हम देखेंगे, डाह नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता है। कई लोग अपनी बड़ाई आप ही करते रहते, सेल्फ प्रेजिंग कहते हैं उसको। और प्रेम फूलता नहीं है, एकदम से फूल जाना, एकदम से बड़ा बड़ा बात बोलना। प्रेम आनी रीति नहीं चलता, रीति से चलना है। अनरीति, गलत रीति, गलत तरीका, अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर प्रेम करता था अपनी भलाई, पौलुस कल क्या कह रहा था? मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं प्रेम कर, मैं बात बोल रहा हूँ प्रभु की देह के लिए, अपने फायदा नहीं सोच रहा, मैं मेरा हो जाए मेरे लिए हो जाए। एक प्रभु का दास मुझे बोल रहा था, ओ देखो दिसंबर 1 से लगा हुआ है, बशारत निकाला, हर एक घर में जा रहा मसीह। तो वो कहता 60-70 हजार कमा लिया होगा। मैं क्या इसलिए जाते हैं? कहता और क्या, इनका दिमाग खराब है कि वो हर एक घर में जाके गाना गा रहे, ढोल गा रहे, बस आ जाओ जी दे दो चंदा। अपने लिए, अपनी भलाई के लिए। यह प्रेम नहीं है, वो अपना पेट के लिए जा रहा है, ना कि प्रभु की भटकी हुई भेड़ों के लिए जा रहा है। अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अगर आपके अंदर प्रभु का प्रेम है तो बुरा नहीं मानेगा, झुंझलाओगे नहीं, तुमसे चिड़चिड़ाओगे नहीं। अगर आपको किसी ने, आपको विश्वासी ने कुछ कहा, मैं बहुत बातें सुना है अपने विश्वासियों से, मैं बुराई नहीं मानता, मैं कहा प्रभु मेरे लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे। इसलिए फिर, और लास्ट बात में देखें हम समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ लिखा है कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कोई कुकर्म बात देखे ना, उसमें आप ना आनंदित हो, दुखी हो उस समय, क्यों? प्रेम करते हैं। और फिर परंतु सत्य से आनंदित होता है, झूठ से, फरेब से, धोखे से नहीं, बल्कि सत्य से आनंदित होना। सच्चाई बोला है, आनंदित हो जाओ। सच बोलने वालों से आप प्रसन्न होना है, झूठ बोलने वालों से हाँ कोई बात नहीं जी चलता है, नो यार। कहता वह सब बातें सह लेता है, सब बातों को प्रीति भी करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये जो टॉपिक है, मैं चाहता हूँ आपने पढ़ा होगा, दोबारा पढ़े और अपने आप से पूछें। दूसरों को उंगली उठाने से पहले अपने आप में देखना है, क्या मैं सह रहा हूँ? क्या मेरे अंदर वो आनंद है? क्या मैं सचमुच विश्वास करता हूँ या आशा रखता हूँ? बदलने की आशा, कोई व्यक्ति जो है पापी उस पर आशा रखे, वो बदलेगा? ये नहीं, ऐसे नहीं, वो बदलेगा, एक दिन वो जरूर प्रभु पर विश्वास करेगा। तो इसे क्यों? आपके अंदर प्रेम है। यही तो था ना,
प्रभु यीशु मसीह ने अगापे प्रेम इसलिए किया, अपना बेटे को दिए। क्यों पिता ने दिया? क्योंकि पिता को मालूम है ये जो मेरा हाथ की बनी, ये मैं एक दिन फिरेगा, आएगा, आशा रखता हूँ एक दिन वो अपना मन को दीन करेगा, अपने हथियार को छोड़ेगा, प्रभु के पास आएगा। ये आशा हमें हर एक विश्वासी, हर एक अन्य जाति से रखना जरूरी है कि आने वाले समय में तो प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जो सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध कौन है? परमेश्वर, प्रभु आने वाला है, और अधूरा जो है वो मिट जाएगा, जो पूर्ण नहीं है। मेरे अजीजों, जो कुछ संसार में है ना वो सब मिटने वाले, पर प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं टलेगा। और आज जब हम इस बात को जब देखते हैं, प्रभु आज भी आपसे प्रेम करता है, और वही प्रेम परमेश्वर चाहता आप दूसरों से करें। पहले अपने घर में करिए और फिर दूसरों से करिए। घर में प्रेम नहीं करते, दूसरों से प्रेम करने के लिए जाते हैं, दूसरों को बोझ है। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ बाइबल में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण यहाँ दिया है। जब हम बालक थे तो बालक के समान बोलते थे, और बालक का सा मन था, अब बालकों की जैसे समझ थी, परंतु अब सियाने हो गए तो क्या है, बालकों की बातें छोड़ दी। आपने कभी देखा विश्वासी लोग कभी बचपना करते हैं, बालक के जैसे एक्टिंग करते हैं, बात करते हैं, या सोच वैसे। वी हैव टू मैच्योर, हमें मैच्योर बिलीवर होना है। हमें बहुत गंभीर तरह से देखते हुए हर एक काम प्रेम पूर्वक करना है, और इसीलिए वो कुछ बातें छोड़नी है, वो छोड़नी पड़ेगी। इसलिए वो समझ और मन, सियाना मन है, सियाना बातें बोलना है, बाइबल की भय की बातें, बाइबल के प्रति, प्रभु के प्रति। ये किसका मतलब, खरीद की कलीसिया में कुछ सियानेपन होने के बावजूद उनके जीवन में कुछ बचपना था, वो छोड़ा नहीं। तो प्रेरित यहाँ उनसे बोला छोड़ दो, और सियानेपन होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे। यहाँ लिखा, अभी हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हम इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। अब सब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम। विश्वास, आशा, प्रेम, इन तीनों से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। प्रेम हर एक अपराधों को ढांप देता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आज ये सवाल छोड़ के यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, क्या आप वाकई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या आप वास्तव में कलीसिया से प्रेम रखते हैं? कलीसिया के एकता और एक मिलकर रहने के लिए प्रेम रखते हैं? एक उत्तम मार्ग प्रभु की आत्मा हमें एक बार याद दिलाता है कि उस मार्ग में हम बने रहें, वो मार्ग बड़ा है। प्रभु इस वचनों से हमें मदद करे कि आने वाले दिनों में अगर हमारी प्रेम में वृद्धि हुई है, प्रेम एक निस्वार्थ है, तो प्रभु आपसे प्रसन्न है। इस बातों से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आने वाले दिनों में प्रभु और हमें मदद करे। आज हमने देखा क्या है, आज हमने आत्मिक वरदानों के बारे में देखा है, प्रभु भोज के बारे में देखा, आत्मिक वरदानों के बारे में देखा, देह के बारे में, कलीसिया के बारे में देखा, और प्रेम के बारे में देखा। ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़ा है, इसको अलग ना करिए। अगर ये सब ऐसा है, इस सब बातों में हमें प्रेम होना चाहिए, तभी हम वरदान को इस्तेमाल करेंगे। प्रभु भोज में परमेश्वर के भय के साथ लेंगे, देह में हम एक होकर रहेंगे। ये सब का जो नींव और बड़ा बात है प्रेम। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु ने चाहा कल फिर हम ऐसे मिलकर आगे बढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। खाजू वाली कलीसिया के लिए, भाई विजेंद्र के लिए खास धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अंकल जी एक सवाल था।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक सवाल था। हाँ जी। सवाल ये है कि क्या आज भी जैसे हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है क्या, या हाँ, अन्य भाषा में ऐसे? हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। हाँ, हाथ जैसे रख देखो अंकल जी, ये लिखा ना प्रेरित के काम में ना, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि हम्म सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो हम्म। पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने आकर उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा पाए, हम्म क्योंकि वह जब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया था। तब हम्म उन्होंने हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अभी आपसे सवाल ये है, उन्होंने हाथ रखा था तब बाइबल लिखा गया था। हाँ, नहीं लिखा गया था। हाँ, आज प्रभु अपने लोगों से वचन से बात करता है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ चुका है। जब जब चेले वहां बैठे थे ना, इंतजार कर रहे थे 50 दिन, 50वें वाले दिन में पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा गया नहीं, इसी संसार में है। तब से लेके आज तक पवित्र आत्मा के कार्य उस समय इतना शक्तिशाली से था, और उस समय से अनुग्रह शुरू हुआ है। अनुग्रह बढ़ता जा रहा है, पवित्र आत्मा सिखाता जा रहा है। उस समय पवित्र आत्मा का प्राप्त होना, वो सोच रहे वैसा प्राप्त हो जाए। उस समय लिखित वर्ड नहीं था। उस समय प्रचार करते थे लोग, पवित्र आत्मा बात करता, उस समय फिर लिखना शुरू हुआ। और उस समय इतना इतना भय होता था कि अगर कोई झूठ बोले ना, प्रभु का वजीर मर जाता। आज क्यों नहीं मरता? आज क्यों नहीं मर रहा? मैं सोच रहा था बाप रे, आज नहीं मरते लोग। क्यों? पवित्र आत्मा आज भी है। आज पवित्र आत्मा, अगर आप प्रचार करते हैं ना, आप वचन प्रचार करते समय पवित्र आत्मा उसी समय उधर मौजूद है, वो उससे बातें करता है। जब वो प्रभु को ग्रहण किया तो उस समय पवित्र आत्मा ऑलरेडी उसके जीवन में आ चुका है वचन के साथ। बिना वचन के पवित्र आत्मा बात नहीं करता। पवित्र आत्मा क्यों आया? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा क्यों भेजा? कौन भाई बोल रहे थे? दुर्गेश दुर्गेश बोला। दुर्गेश ब्रदर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने क्यों भेजा? क्योंकि वो मेरी बातें सिखाएगा। हाँ, आपने सही बोला। अपनी ओर से कुछ नहीं बोले। जो हम्म। कुछ मैंने बोला है, सिखाया है 3.5 साल, उस बातों को पवित्र आत्मा वो ही सिखाएगा। और वो बातों को पौलुस प्रेरित और प्रेरितों ने लिख डाला। और वो बातों को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा वो ही सिखाएगा। वो अपने में से कुछ नहीं बताएगा। और वो सिखाने वाला, समझाने वाला, उधार देने वाला, जाना। अभी कल आप अगर प्रभु का दास है तो आप जाके किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर डालो, वो पवित्र आत्मा नहीं पाएगा उस समय। आपने प्रचार किया नहीं तो पवित्र आत्मा कैसे पाएगा? पवित्र आत्मा उसके अंदर काम ही नहीं करेगा। अगर हट, मेरे ऊपर से हाथ हटा। क्योंकि वचन दे रहा है, वचन अभी लिखित रूप में हमसे है। ऊपर से ऐसे आवाज नहीं आएगा। जैसे मूसा से परमेश्वर बात करता था, ऑडिबल वॉइस में करता था, भविष्यवक्ताओं के जरिए बात किया। आज समय पे यीशु मसीह से परमेश्वर ने सीधा सीधा डायरेक्ट बात किया। आज परमेश्वर वचन के जरिए बात करता है, जिसको समझाता है पवित्र आत्मा, द थर्ड पर्सन इन ट्रिनिटी। ये है। उस समय जब था, उस समय लिखित वर्ड नहीं था। याद रखना इस बात को। और आजकल वही प्रैक्टिस आजकल आज के समय में लोग कर रहे हैं। जिन्हें पवित्र आत्मा आ जाओ जी, मैं शिक्षा दे, और फूक मार रहे हैं और रुमाल को कर। ये सारे उस समय लिखित वर्ड नहीं था। उस समय डायरेक्ट फ्रेश, मतलब उस समय की जो सामर्थ प्रभु गए था, वो सामर्थ्य के साथ वो करते रहे। पर बाद में वो लोग जहां जहां गए, अभी वहां वहां लोगों को तैयार करने के लिए, तब क्या हुआ?
प्रभु का वचन लिखना शुरू हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है, कहाँ कहाँ लिखा, और सारे अलग अलग जगह से लिखी बातों को किताब के फॉर्म में एक साथ रख के ये किताब परमेश्वर ने हमें दिया। इसकी यूनिकनेस है। देखो, सब लोग जहाँ लिख रहे थे वो एक ही प्रभु के बारे में लिखा और एक ही बात लिखा, और उस बातों को देखो समझाने के लिए, सिखाने के लिए, चिताने के लिए, अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक बन के हमारे साथ हमेशा, अभी भी आपके पास, मेरे पास भी इधर है, वो मुझे बताता है। इसलिए इसी वचन को लेके कई तोड़ मरोड़ कर शंकाएं करने के लिए बहुत से सवाल जवाब, बहुत से क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने में। अभी अभी एक और सवाल है, यीशु मसीह ने थूका था और उस थूक को निकाल कर अंधे के आंख में लगाया, क्या आज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर रहे कोई। क्यों कर रहा, तो सिर्फ थप्पड़ पड़ेगा। ऐसे कहने का मतलब यही बात है। सो जैसे जैसे कई लोग बिना, ये ऐसे करने वाले लोग बिना ज्ञान से ना, कई लोग धक्का दे रहे, प्रार्थना करके धक्का दे रहे, और वो सोचते रहे कि परमेश्वर की ताकत, वो अपनी ताकत से धक्का दे। गलत बात है ये। प्रभु तो गिरे हुए लोगों को उठाने आया, पर तुम खड़े हुए लोगों को जो सीधे कर उनको गिराते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे बातों को क्लियर करना जरूरी है। उस समय लिखित वर्ड नहीं था, आज हमारे पास लिखित वर्ड है। जब हम पढ़ते हैं ना, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में बताता समझाता है। अगर नहीं, कही एक बहन आई है, मैंने कोई समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा तुमने प्रभु को कहा था, मैंने कहा तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को उद्धार का सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी। जब उसको बोध हो जाता है, प्रभु को जिस दिन वो ग्रहण कर लेती है, तब उसका जीवन का प्रभु मान लेता है। फिर जब वो पढ़ती है तो प्रभु का आत्मा उसका क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति यीशु ही प्रभु है नहीं बोल सकता। उस समय तक वो पवित्र आत्मा भी नहीं पाता, पवित्र आत्मा की अगुवाई उसके जीवन में नहीं होती, जब तक उसके जीवन में सुसमाचार सुनने से विश्वास आएगा क्या कि वो पापी है, और पापी के लिए प्रभु मारा, गाड़ा गया और जी उठा, ये विश्वास उसके अंदर आ जाता है। जब आप प्रचार करो, बिना प्रचार के कोई विश्वास नहीं कर रहा, जब प्रचारक है तभी प्रचार कर सकते। तो ये बात है। तो इस बात को समझिएगा और इस बात को बताएगा। ओके ओके, धन्यवाद संकल, गॉड ब्लेस यू। आप, हाँ जी बोलो। हाँ जी, आइए अभी हम समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। और धन्यवाद प्रिया अंकल जी का, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है। क्योंकि कुछ भाई हैं जो कि अदर बैकग्राउंड से हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे दुर्गेश भाई पहले पेंटिकोस्टल से संपर्क रखते थे, और अब जब से क्लास में जुड़ने लगे हैं, जरूर इनको वचन की समझ, और खुद भी बहुत ज़्यादा पर्सनल स्टडी करने वाले भाई हैं ना। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जो सवालों, जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो पूछते हैं। क्षमा करना है, टाइम ऊपर हो गया है, लेकिन हमारे प्रिय भाई के मन में जो डाउट थी, उन्होंने अपने डाउट को क्लियर किया है। धन्यवाद प्रभु का। तो आइए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना के लिए मैं दरखास्त करूंगा, यदि हमारे साथ राजीव भाई है तो। सीरेन सिस्टर, कैसे हो? जी ठीक है, हम इधर कानपुर में हैं, वो सफर में है सीतापुर के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है जी। उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा, जी जी, अभी सफर आप कर ठीक रहे है ना ब्रदर? बिल्कुल जी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके। अतुल भाई प्रार्थना करेंगे फिर। आओ सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, अद्भुत और शिरोमणि परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आपने एक और सुंदर दिन दिया कि आपके प्रभु जी वचनों को प्रभु हमने देखा आपके दास के द्वारा।
बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु पेश किया गया। आत्मिक उन्नति कलीसिया के अंदर डिसिप्लिन के बारे में सीखा और प्रभु जी एक दूसरे का मिलन कैसे होता है उनके बारे में जाना। प्रभु जी बहुत ही अच्छा मैसेज प्रभु जी आपने अपने दास के जुबान में डाला ताकि हम लोगों तक पहुंचा और एक आत्मिक रूप से प्रभु जी उन्नति पाने वाला मैसेज। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इसी तरीके से प्रभु जी अपने दासों को अगुवाई करते रहना ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके बड़े नाम की महिमा स्तुति और तारीफ करते रहें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज के इस आखिरी सेशन जो सभा का है इसमें जो इन सभी भाइयों और बहनों का जो इस जूम प्लेटफॉर्म में दूर दराज से प्रभु जी इसमें जुड़े हुए हैं इस ठंड के मौसम में प्रभु जी आप सबकी सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना प्रभु जी। हर एक के प्रभु जी आप साथ रहना प्रभु जी, हर एक के साथ रहकर प्रभु जी इनकी मदद करना आत्मिक रूप से प्रभु जी ये भाई लोग उन्नति पाएं प्रभु जी, क्योंकि चंगाई से ज्यादा अगर हम आत्मिक उन्नति के ऊपर ध्यान देंगे तो प्रभु हमारा जीवन क्या ही अच्छा और दुर्लभ जीवन होगा। धन्यवाद प्रभु जी कि शुरुआत से लेकर आखिर तक आपने हम लोगों को संभाला, हमारी प्रभु जी सहायता मदद की वचन सुनने में लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए प्रभु जी हर बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर जुड़े सभी भाई बहनों की हर एक जरूरत को प्रभु जी आप पूरी करना, जो भी जरूरत है प्रभु जी हम नहीं जानते, हर एक कमी घटी को हर एक जरूरत को प्रभु जी पूरी करना, खेत खलिहानों में आशीष देना, माल धन पशु में, बच्चों की पढ़ाई में, हर एक में प्रभु जी आप आशीष करना प्रभु जी, हर एक भाई जन को धन्यवाद प्रभु जी। आज का दिन प्रभु क्या ही धन्य दिन है कि इस भोर के समय हमने आपके वचनों को सुना और प्रभु जी दिन प्रतिदिन हम ऐसा ही करते रहे प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी जय मसीह की। जय मसीह। हाँ जी, जय मसीह के अंकल जी, जॉनसन अंकल। जय मसीह की। जय मसीह की। ठीक है जी, प्रभु की इच्छा हुई तो कल सुबह हम मिलेंगे फिर 6 बजे और कोऑपरेट बनाए रखें क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है। कोई बात नहीं, कुछ समय ऊपर हो जाता है तो ना, अभी कोई भाग दौड़ नहीं है उतना, मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्योंकि 31 तारीख तक शायद अंकल जी क्लास लेंगे, तो आप कोऑपरेट बने रहें, सहभागिता बनाए रखें और प्रभु के प्यार में बढ़ते जाएं। सभी को जय। तो अभी हम लोग प्रार्थना समाप्ति करेंगे।